नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं देश अब तक न्यूज। सोनीपत में गुंडाराज, दिन दहाड़े पिता पुत्र की हत्या ने फैलाई सनसनी। बाइक सवार पिता पुत्र पर स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने बरसाई गोलियां। स्कॉर्पियो सवार हमलावरों ने बाइक सवार पिता पुत्र को गोलियों से भूनकर उतारा मौत के घाट। बता दें कि खरखोदा के बाईपास पर थाना कला चौक के पास स्कॉर्पियो सवार हमलावरों ने बाइक पर जा रहे पिता पुत्र को गोलियां मारकर उतारा मौत के घाट। वारदात के बाद भागते समय हमलावरों की स्कॉर्पियो गाड़ी फ्लाईओवर से टकराई और क्षतिग्रस्त हुई, जिसके बाद 3-4 हमलावर एक युवक की बाइक छीनकर उस पर सवार होकर मौके से हुए फरार। पुलिस मामले की कर रही है गहनता से जांच। मिली जानकारी के अनुसार सोनीपत के गांव गोपालपुर निवासी मोहित अपने पिता धर्मवीर के साथ शुक्रवार सुबह खरखोदा की तरफ जा रहा था। जब वह सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास खरखोदा बाईपास पर थाना कला चौक के पास पहुंचा तो तभी स्कॉर्पियो सवार 3 से 4 युवक आए और उन्होंने पिता पुत्र को गोलियां मार दी, जिसमें उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देकर हमलावर भागने लगे तो उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी फ्लाईओवर से टकरा गई। उस पर युवक गाड़ी से उतरे और वहां से जा रहे तुर्कपुर गांव के सुरेश को रुकवाया और वह सुरेश की बाइक छीनकर वहां से फरार हो गए। मोहित पर करीब 1 साल पहले भी जानलेवा हमला हो चुका है, जिसमें उसे गोली लगी थी। उस समय वह बच गया था। पुलिस का मानना है कि पुरानी रंजिश के चलते ही इस वारदात को अंजाम दिया गया है। धर्मवीर और मोहित दोनों बाइक से किसी जरूरी काम से खरखोदा की ओर जा रहे थे, तभी हमलावरों ने उस पर गोलियां बरसा दी। मोहित पर भी हत्या का आरोप लगा था। उस पर गांव के युवक की हत्या का आरोप लगा था। घटना की सूचना मिलते ही खरखोदा थाना पुलिस, क्राइम यूनिट और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूरे इलाके की नाकेबंदी की और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। फोरेंसिक टीम ने घटना से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका पोस्टमार्टम करा गया है। मामले की जानकारी देते हुए डीसीपी क्राइम नरेंद्र कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि खरखोदा बाईपास पर थाना कला चौक पर पिता पुत्र को गोली मार दी गई है। गोली लगने से धर्मवीर और उनके बेटे मोहित की मौके पर मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस जो है गहनता से जांच कर रही है। तो आपसे भी अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। ये 2 हफ्ते हुए खरगोदा में क्या किस तरह की बात समझाएगी? आज सुबह करीब 9:30 पे ये अपना मोहित व उसका फादर धर्मवीर दोनों गोपालपुर से खरखोदा के लिए आ रहे थे। तो हाईवे के ऊपर अपोजिट साइड से एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई काले रंग की, उनको दोनों को टक्कर मारी और वो हाईवे से नीचे गिरा दिया उनको। हाईवे से नीचे गिरने के बाद उसमें से 2 लड़के, अभी तक तो ये बात सामने आई, 2 लड़के निकले और दोनों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कम से कम वहाँ 10 से 12 राउंड फायर हुए। मौके पे ही दोनों की डेथ हो गई वहाँ पे। और अभी ये बात सामने आई है कि इसमें पुरानी रंजिश चली आ रही है इनकी। ये जो मोहित है ये पहले एक 302 में वांटेड था, ये अरेस्ट भी हुआ था और अदालत में केस भी चल रहा है।
फिर भी इन मोहित के ऊपर एक बार और अटेम्प्ट हुआ था, तो जिसमें 3 लड़के अंकुश, राहुल और सन्नी, ये 3 लड़के गिरफ्तार हुए थे। तो जो स्कॉर्पियो मालिक है तो उससे पूछताछ की गई है, तो उसमें नाम सामने आए हैं। हमारी इसमें 5 टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द से जल्द हम मुलजिम को राउंड अप कर लेंगे। क्या रंजिश की क्या वजह है इसे जो रंजिश की? ये 2020 के अंदर 3 लड़के थे, ये घूमने के लिए बाहर गए थे। उनमें से एक लड़के को वहाँ पे हरिद्वार वगैरह में छोड़ के आ गए थे वो, और फिर ये दोनों गुमशुदगी का यहाँ पे FIR लॉज हो गई थी खरखोदा थाने में। फिर बाद में जब पुलिस ने सख्ताई से पूछताछ की गई, उन जो साथी गए थे उनसे, ये मोहित और नितिन थे, तो इनसे पूछताछ की गई तो ये एडमिट हुआ कि भाई ये मर्डर कर दिया उनका। सर शुरुआती पूछताछ में पता चला वो कहाँ जा रहे थे पिता पुत्र ये दोनों? ये खरखोदा में आ रहे थे, शहर में ही आ रहे थे। और क्या कर रही थी इसमें? स्कॉर्पियो आइडेंटिफाई हो गई है किसकी है? हाँ, वो सब आइडेंटिफाई हो गए हैं, स्कॉर्पियो भी आइडेंटिफाई हो गई हैं, अक्यूज है वो भी आइडेंटिफाई हो गए हैं। टीमें उनको राउंड अप करने के लिए लगा रखी हैं। टीमें कौन सी होती है? हमारी क्राइम ब्रांच 1 है, इंस्पेक्टर वीर सिंह है, इंस्पेक्टर CIA 2 का है, जय धनखड़ है, CIA खरखोदा है, सब इंस्पेक्टर रविंदर है, और खरखोदा SHO हैं। ये सब 5-6 टीमें बनाई गई हैं, और मैं खुद भी मौके पे गया था, तो ये सारा हमने वो देखा। स्कॉर्पियो चोरी या लूटरी तो नहीं थी? नहीं, स्कॉर्पियो बिल्कुल सही है, 1 नंबर में स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो का जो मालिक है उससे पूछताछ चल रही है सर कंटिन्यू। गाड़ी कौन है, कहाँ का है, और वो एक बाइक लूट कर भी फरार हुए वहां से हमलावर थे जो? हाँ, जो हमलावर थे उन्होंने जैसे स्कॉर्पियो गाड़ी ग्रिल के अंदर टकरा गई, और टकरा के फिर वो वहाँ पे वो स्टार्ट नहीं हो सकती थी, तो वहाँ से जो मौके के पे कोई बाइक थी, वो बाइक को छीन के वहाँ से भागे हैं। मौके पर कोई हथियार मिले सर वहाँ पर? मौके पे खोल मिले हैं, FSL की टीम भी है मौके पे, तो 12 से 10-12 राउंड जो थे वो खोल मिले हैं, खाली खोल। गोलियों के खोल से पता चला है कि वेपन का इस्तेमाल हुआ है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इसमें, तो बाद में कितनी गोलियां लगी हैं? ये 10 से 12 राउंड फायर हुए हैं। कितने हमलावर होंगे सर इसमें लगभग? अभी तो देखो अंदाजा है कि भाई 2 या 3 हो सकते हैं। जो हत्या में शामिल है वो गांव के ही है या कोई और है? अभी इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, अभी तक ये बताने से ठीक नहीं होगा, अभी बाद में आपको बता दिया जाएगा।